वेतन आयोग का गठन 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ये जो है हर 10 साल में आता है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन होता है। पुराने वेतन आयोग की जगह नए वेतन आयोग की सिफारिशें के लागू होने के बीच भी सामान्यतः 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि संसद में कई माननीय सांसदों ने इस बारे में सवाल पूछा था, लेकिन सरकार ने कोई भी इस बारे में जवाब नहीं दिया था। और इस तरह से अचानक 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का ये जो मोदी सरकार का फैसला है, निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए बेहद सुखद एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह का के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। उसके बाद उनकी सरकार जो है 14 के चुनाव में वापस नहीं आई थी। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उनके करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंपी थी, क्योंकि 2014 में केंद्रीय चुनाव हुए थे। उसके एक बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई थी, जो अभी तक लागू है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग, जो कि हालांकि अभी नहीं लागू होगा, 2026 से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरा कदम है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट सेक्टर का जो है वो निश्चित तौर पर अभी आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन आंकड़े सामने आ जाएंगे। अगर बात करें वेतन आयोग की कैलकुलेशन की, तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। करीब निश्चित तौर पर इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों में खुशी की लहर है। ये लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। सरकार कब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देगी? अब देश में अगले साल 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 2026 से ये लागू होगा। करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें डिफेंस कर्मचारी भी शामिल हैं, इसके अलावा 65 लाख पेंशनर्स हैं, जिसमें डिफेंस पेंशनर्स भी हैं। इन सभी का 8वें वेतन आयोग से फायदा मिलेगा। दिल्ली के लगभग 4 लाख कर्मचारी, जिनमें डिफेंस और दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं, इन्हें भी इस चीज में फायदा मिलेगा। आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सैलरी केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग में फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ था। ये बेहद बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग आने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि पे स्केल काफी अच्छा रहेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कर्मचारियों की का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर लगभग 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही फार्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। एक बड़ा आंकड़ा ये जो सामने आया है। हालांकि अभी ये सरकार की तरफ से कोई आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़े सामने आ रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर अभी 2.68 कुछ था, अब वो 3.68 गुना पहुंच जाएगा। इससे बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब 2026 में ये 8वें वेतन आयोग प्रभावी होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सरकार का ये निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा है। आज के